देखिए दोस्तों, जिन लोगों के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, अहम है, ज़रूरी है। ज़रा भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मेरे कल के वीडियो पे एक भाई का कमेंट आया है, धन्यवाद सर जी, मैं पिछले 6 साल से जन्म तिथि लिमिट क्रॉस की समस्या मैं झेल रहा था। आपकी वीडियो देखना मुझको थोड़ा राहत मिलता था सर। मतलब किसी को मेरी वीडियो देखकर राहत मिल रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। राहत मतलब आप समझ रहे हो ना, सुकून। इस फिक्रों वाली दुनिया में लोगों को सुकून मिल रहा है, राहत मिल रहा है मेरी वीडियो देखकर, तो मतलब मेरे लिए ये वाकई बड़े मानने वाली बात है। 30 से 90 दिन का वेट किया और 88 दिन होते होते सुधार हो गया। धन्यवाद। बहुत परेशान था, किसी के चक्कर में न रहें, रीजनल ऑफिस के कांटेक्ट में रहें। ऑर्डर बुक होने के बाद बार बार कॉल किया, फिर ईमेल मैंने 20-30 बार यूआईडीआई को किया था। मतलब इन भाई साहब का कहना ये है कि आपकी वीडियो देखना जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे राहत मिली, सुकून मिला। 6 सालों से जन्म तिथि लिमिट क्रॉस, डीओबी लिमिट क्रॉस की समस्या से, प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा था। कुल मिला के मेरे वीडियो को देखकर मेरे बताए हुए प्रोसेस को इन्होंने फॉलो किया और 30 से 90 दिन तक वेट किया और 88 दिन में इनकी डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो गई। अब ये मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। तो मेरे भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कमेंट यहाँ किया, ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे और उम्मीदें बरकरार रहें। देखिए, निरे लोगों का डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाता है और वो कमेंट नहीं करते, हालांकि जो प्रोसेस मैं बताता हूँ उसी तरीके से होता है। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे क्रेडिट दो, मैं ये चाहता हूँ कि आपका काम हो। कमेंट मैं इसलिए करवाना चाहता हूँ आपसे अपने वीडियो पे, अगर आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाए तो जो लोग निराश हो चुके हैं, जो लोग हताश हैं, उन लोगों को कुछ सुकून मिले, राहत मिले, उन्हें लगे कि हाँ भाई, डीओबी लिमिट क्रॉस कोई बड़ी समस्या नहीं है और वाकयातन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। और इन्होंने सॉल्यूशन भी बता दिया है कि रीजनल ऑफिस के कांटेक्ट में मैं रहा था और ऑर्डर बुक हो गया था और फिर मैंने बार बार कॉल किया था, मतलब नाक में दम कर दिया था बार बार कॉल करके। तो ये भी करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, हमारा काम है, उन लोगों का काम है कॉल उठाना, जवाब देना, लोगों के प्रोसेस को आगे बढ़ाना। और 20-30 बार इन्होंने मेल भी किया था। देखिए, ईमेल पे जब कोई रिजोल्यूशन यूआईडीआई दे देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइनल रिजोल्यूशन है। वहाँ भी एक से एक बड़े बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं, कोई कुछ रिजोल्यूशन दे देता है, कोई कुछ रिजोल्यूशन दे देता है। अगर कोई रिजोल्यूशन आया है तो फिर उसका आंसर भी हमें मांगना है, मतलब ईमेल के द्वारा बात भी हमें यूआईडीआई से करना है या कॉल के जरिए करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मेरे बताए हुए प्रोसेस से लोगों के डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो रहे हैं, ये इतना तो आपको यकीन हो गया होगा। और जिन लोगों को यकीन नहीं है वो यकीन कर लें भाई साहब, क्योंकि मैं कोई भी फेक प्रोसेस आपको नहीं बताता हूँ, जेन्युइन ऑथेंटिक प्रोसेस ही आपको बताता हूँ। मैं कोई और लोगों की तरह जो आधार से रिलेटेड या सरकारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उनकी तरह कुछ कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं एमए कर चुका हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से। आप जानते होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का देश भर में नाम है। वहाँ से मैंने एमए किया है और मैं खुद आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का कोर्स भी कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब बस यही है कि मुझे और लोगों की तरह कम पढ़ा लिखा या जाहिल ना समझा जाए। मेरे लोग ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिन्हें बोलने का भी शऊर नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं, क्या लोगों को प्रोसेस बता रहे हैं। खैर, वो उन लोगों का काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन हर किसी पे यकीन नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, मेरी बातों पे यकीन आप लोगों को इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि मेरे यहाँ कोई पैसे वैसों का काम नहीं है। मेरे लोग मुझे मैसेज करते हैं और मेरे लोग ये भी कहते हैं जब हमारा काम होगा हम खुशी से आपको कुछ देंगे, लेकिन मुझे वो खुशी से भी नहीं चाहिए। मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या को मैं बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो अगर किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है सरकारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, तो वो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, इसी कमेंट के नीचे एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, योर डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, योर डीओबी अपडेट रिक्वेस्ट विल बी प्रोसीड। ये ईमेल आया है मुझे यूआईडीआई से, कब तक हो जाएगा अपडेट। अब ये इंग्लिश में रिप्लाई दिया यूआईडीआई ने, मैं इसका हिंदी वर्जन आपको बता रहा हूँ। योर डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर, योर डीओबी अपडेट रिक्वेस्ट विल बी प्रोसीड। मतलब आपके दस्तावेज जो हैं वो सही हैं, आपकी जन्म तिथि अपडेट करने का अनुरोध संसाधित किया जाएगा।
मतलब ये UIDAI ने बात क्लियर कर दी कि आपने जो दस्तावेज़ हमें दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं और आपकी DOB अपडेट करने का कार्य प्रगति पर है। तो इसका मतलब है 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा या 2 महीना, 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका DOB जो कि लिमिट क्रॉस है वो अपडेट ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए एक बार मैं फिर से प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट समरी में। हमें सबसे पहले ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लेना है अगर हमारे आधार में DOB लिमिट क्रॉस हो गई है तो, और उसके साथ अब एनेक्सर्स लगाने हैं। एफिडेविट है जो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर भी इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अगर आपको नहीं समझ में आए मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा जब भी आपका मैसेज देखूँगा। ये एक एफिडेविट ये है एनेक्सर 1A फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ये बच्चों के लिए 10 वाले स्टाम्प पेपर पे प्रिंट होगा, मतलब जिनकी 18 से कम एज है। और ये एनेक्सर 1 फॉर एडल्ट, ये भी 10 वाले स्टाम्प पे प्रिंट होगा, ठीक है। इसे देख लो सही से, अच्छे से इसको आप देख लो, पूरा प्रिंट निकाल दिया है मैंने। और किसी को भी इसकी PDF फाइल चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, फिर मैसेज करें, मैं उसे दे दूंगा PDF फाइल। तो ये हमें भरना है। नोटरी करवाने के बाद फिर किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना है, वहाँ से अपनी DOB लिमिट क्रॉस को अपडेट कराना है और चुपचाप अपने घर पे आ जाना है। घर पे आने के बाद हमें अपनी जो आधार अपडेट स्लिप मिली है आधार सेंटर से उसे स्कैन करना है, फिर हमें ये एनेक्सर या एफिडेविट स्कैन करना है, फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करना है। आधार कार्ड चाहें तो आप एडिशनल के तौर पे लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ये PDF फाइल बनाने के बाद UIDAI के help@uidi.gov.in पर ईमेल कर देना है। एक बाकायदा लेटर लिखना है, उसमें अपनी समस्या आपको दर्शानी है। इस तरीके से आपका DOB लिमिट क्रॉस अब न्यू रूल के हिसाब से जल्दी से अपडेट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ राहत मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर नया कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक ज़रूर करो और अपने जैसे निरे लोग ऐसे हैं जो आपके जैसे हैं उनके पास शेयर ज़रूर करो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करवाओ। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।